हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देख रही थी कि अपना सिलेबस एज अ होल मेरा कितना सिलेबस हो चुका है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में उतना ज़्यादा मेरा सिलेबस नहीं हुआ था और मैं एक एक चैप्टर ऐड कर रही हूँ। अब ऐड कर रही हूँ अपने सिलेबस में। और हाँ, चल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, लेक्चर्स देख रही हूँ, PYQs भी लगा रही हूँ। टाइम कम मिल रहा है बट PYQs में लगा रही हूँ। फिज़िक्स में मैं चाह रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कर लूँ, क्योंकि केमिस्ट्री ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री पे ध्यान देना है लेक्चर्स के साथ। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिवीजन करना है, और इनऑर्गेनिक रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। फिज़िक्स में मुझे और भी चैप्टर्स ऐड करना है, क्योंकि उसमें थोड़े कम चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे मैंने पिछली बार। हाँ, मैथ्स का रहने देते हैं, मैथ्स का लास्ट में बताऊँगी। मैथ्स में मैं 40 से 30 आई नो कि मैं इतना ही गेन कर पाऊँगी। इतने चैप्टर्स ही प्रिपेयर है मैंने कि मैं 40 से 30 गेन कर सकूँ, और उसमें भी अगर वो सॉल्व करने लायक हो तो। जबकि इस बार पेपर बहुत ज़्यादा ऐसे डूएबल था मैथ्स का, बट फिर भी मुझे लगा हार्ड आएगा, तो मैं मैथ्स प्रैक्टिस ही नहीं किया था। मैंने इन दोनों को ही किया था। सो यस, तो मैं आपको ही बताती हूँ कि मैंने कितना सिलेबस कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और इसके बाद अगर मुझे लगेगा इसमें मुझे और चैप्टर्स ऐड करने हैं, मैं करूँगी। लेकिन हाँ, इसमें मैंने कुछ और चैप्टर्स ऐड किए हैं, क्योंकि मैं उनके लेक्चर्स देख चुकी हूँ। और एक चैप्टर ऐड किया या 2, याद नहीं आ रहा, बट 1-2 12th का मैं चाह रही हूँ सारा कर लूँ, मैग्नेटिज़्म को छोड़ के। मैग्नेटिज़्म तो हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है। उसके अलावा मैं ऑल्टरनेटिव करंट करूँगी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा क्या हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर फिजिक्स, मैं NCERT के हिसाब से चैप्टर्स बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, और उसके अंदर कैपेसिटर भी आ जा रहा है, कैपेसिटर को मिलाकर। उसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने लेक्चर कर लिया है। PYQs करने बाकी है मुझे। लेक्चर्स के PYQs तो मैंने किए ही हैं, बट उसके अलावा PYQs करने मुझे बाकी हैं। टारगेट रखना है मुझे PYQ का, और मुझे वो टैली करना है कि मैं क्या आ रहा है, मार्च, हाँ, मार्च 28 तक कितने कर सकती हूँ एट मोस्ट, कितने ज़्यादा हर एक चैप्टर्स के PYQs कर सकती हूँ। और फिर मैं दोबारा जो मेरे हो चुके होंगे उसी को प्रैक्टिस करूँगी, नए पे नहीं जाऊँगी मैं। बट हाँ, ऑलमोस्ट तो मेरे 2022 तक के PYQs मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में किए हुए हैं। बट अभी जो रिलीज़ हुआ है 2026 का जैन अटेम्प्ट का, मुझे वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, और प्लस जिन जिन चैप्टर्स के मैंने ओल्ड PYQs नहीं किए हैं वो करने हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स मेरा हो चुका है, मैं टिक भी मारते चलती हूँ। काइनेमेटिक्स का लेक्चर मेरा हो चुका है, एंड नोट्स भी मेरा ये हो चुका है। ठीक है, तो नोट्स टेंशन नहीं है। रिवीजन हो रही है, लास्ट के टॉपिक्स के रिवीजन बाकी है मेरे। PYQs मैंने किए हैं, एंड आई थिंक मैं वो अब न्यू वीडियो लाऊंगी तो मैं बताऊंगी मैंने कितने PYQs एट मोस्ट कर चुकी हूँ। कैमरा नीचे चला जा रहा है मेरा, रुकिए। यस, सो PYQs मैं बताऊंगी बाद में, बट फिर भी हो चुके हैं मेरे, आई गेस 50 PYQs में हो चुके हैं। उसके अलावा वर्क पर एनर्जी नहीं हुआ है मेरा। लॉस ऑफ मोशन हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो चुका है। ओके, सो लॉस ऑफ मोशन पे मुझे टिक करने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे मैंने अभी रिसेंटली वो कर चुकी हूँ, और मुझे अभी उस पर और भी काम करना है। ऐसे नोट्स में बना चुकी हूँ, बट रिवीजन और PYQ नहीं हुआ है मेरा। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हाँ मैं कर चुकी हूँ, नोट्स
मेरे हैं, बना चुकी हूँ मैं, जो कि मैं यही 10 दिन में कर चुकी हूँ। ऐसे मैंने पहले किया था बट फिर मुझे देखना था वन शॉट क्योंकि क्लिक नहीं कर रहा था। और रिवीजन नहीं हुआ है अभी, PYQs हुए हैं। रिवीजन इन द सेंस कि मुझे चीज़ें अभी याद नहीं हुई हैं ठीक। मुझे अभी एक बार और रिवाइज़ कर लूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे चीज़ें याद हैं। और PYQs मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किया है, गेस लेक्चर देखने के बाद 20 PYQs ही मैंने किए हैं। हाँ, एक दो टॉपिक से। ये मैं चाह रही हूँ कि मैं ना करूँ, बट मुझे नहीं पता, अगर मुझे बाद में टाइम मिलेगा और फिर मेरा मन करेगा तो मैं कर लूँगी। बट अभी मेरे टॉप प्रायोरिटीज़ में ये नहीं है। अल्टरनेटिव करंट है और उसके अलावा एक दो चैप्टर और है, वो मैं करूँगी तो बताऊँगी। अभी मैं बता दे रही हूँ मैंने क्या क्या कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, मैं वो कल करूँगी, अभी हुआ नहीं है, लेक्चर नहीं हुआ है मेरा। एटम्स हो चुके हैं, न्यूक्लियाई हो चुके हैं, इनके लेक्चर्स भी हो चुके हैं और इनके मैंने नोट्स भी कर लिए हैं। रिवीजन भी मेरा इनका हो चुका है, यस रिवीजन हो चुका है। PYQs भी मैंने बहुत सारे किए हैं इनके, बहुत सारे। और बट 2026 का बाकी है, बहुत सारे किए हैं और 26 का भी मेरा इनका बाकी है, ठीक है। और उसके अलावा रे ऑप्टिक्स ठीक है हो चुका है, लेक्चर्स हो चुके हैं, नोट्स भी हो चुके हैं। उसके अलावा रिवीजन किया है बट मुझे और करना है, मुझे ऐसे काटने का मन नहीं कर क्योंकि इसको मुझे और रिवाइज़ करना है। उतने रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है, और रिवाइज़ करना है इसको, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं इसके मुझे। PYQs हाँ मैंने किए हैं इसके PYQs, बट मुझे और करने हैं, और 26 के तो ऑब्वियसली करने हैं, जनवरी अटेम्प्ट के। सेमीकंडक्टर इसका मैंने लेक्चर किया है, नोट्स किया है, रिवीजन भी किया है एंड PYQs भी किया है। 26 के मैं देखूँगी, हो भी जाएंगे। हाँ 26 के करने बाकी है। वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ है, सो यस इतने हुए हैं मेरे। इलेक्ट्रोस्टैट्स हाँ ये करंट यस। सो ये हो चुके हैं मेरे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मुझे याद नहीं आ रहा, आई गेस EMI था। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरा हो चुका है। हाँ मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है अभी, और वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट करने के बाद करना है मुझे। देखती हूँ। उसके बाद फिज़िकल केम में मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है, सॉल्यूशंस हो चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका लेक्चर अभी देख रही हूँ, आई गेस 1 घंटे का लेक्चर अभी मेरा उसका बाकी है। नोट्स ऑलमोस्ट हो चुका है बट मैं टिक नहीं करूँगी इसमें। मुझे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मुझे करना है। इसमें थर्मोडाइनमिक्स नहीं लिखा है क्या मैंने, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स लेक्चर्स हो चुके हैं मेरे, नोट्स हो चुके हैं मेरे, रिवीजन हो ही चुके हैं क्योंकि आई गेस पूरा फिज़िक्स जो है मॉडर्न वाला वो पूरा रिलेट करता है। बट मुझे एक बार इसको भी अकेले में रिवाइज़ करना है, अकेले में, यस। और सॉल्यूशंस हाँ सॉल्यूशंस तो मैंने 12th में भी किया ही था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने किया था लेकिन मुझे एक JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना था। JEE पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स मैंने नहीं देखे थे और नोट्स नहीं बनाए थे, तो मुझे वो करना था। एंड केमिकल काइनेटिक्स हाँ मैंने किया है, नोट्स किया है, रिवीजन किया है, PYQs भी किए हैं। और अच्छा मैंने थर्मोडाइनमिक्स नहीं लिखा है ना, मुझे थर्मोडाइनमिक्स भी करना है, मैंने लिखा नहीं है क्या भाई। ओके तो मैं लिख लूँगी। सो ओके दिस वॉज इट, मुझे थर्मोडाइनमिक्स करना है। और मैंने बता तो दिया कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है मेरा वो अभी हो चुका है, मुझे उसमें बस रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है जो कि मैं मार्च में करूँगी, अभी भी कर रही हूँ। फिज़िकल यानी इनऑर्गेनिक की।
और फिज़िकल तो चल ही रहा है मेरा, और ऑर्गेनिक करूँगी मैं, मार्च में करूँगी। और अभी मैं ज़्यादातर वर्क कर रही हूँ फिज़िक्स पे, हाँ, और मैथ्स मैं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा उसको कम कर रही हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा मुझे, इस वजह से। सो यस, दैट्स वाज माय रूटीन। और कल मतलब आई वांट टू पोस्ट या अपलोड शॉर्ट्स मेरे डेली रूटीन्स का, कि मैं कैसे क्या करती हूँ, और मैं करूँगी, बट वही है, मैं करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और ये जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो पूरा एकदम आराम से बैठ के फिर बोलती जाऊँगी। सो शॉर्ट्स में थोड़ा मुझे आलस आता है, बट आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियोस के बाद अब शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दूँ। ज़्यादातर शॉर्ट्स मैं डालूँगी जब मेरा रिवीजन टाइम चलेगा, तब शॉर्ट्स में कुछ डालने लायक होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट्स में डालूँगी भी तो मेरे 2-3 ही टारगेट्स होते हैं। एक मेरा रिवीजन का होता है और 2 लेक्चर्स मैं डेली तो देखती हूँ, एक फ़िज़िक्स का, एक केम का। तो यस, तो इसमें शॉर्ट्स में मुझे ज़्यादा अलग कुछ डालने का मौका मिलेगा नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट्स तब डालूँगी जब मैं एकदम अपने रिवीजन एरा में रहूँगी, ताकि मैं जो दिन भर में रिवाइज या PYQ सॉल्व कर रही हूँ या प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मैं शॉर्ट्स पे डाल सकूँ। बाकी मुझे लगेगा कि अगर मेरा डे आज बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है और मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ, सो मैं उसके शॉर्ट्स भी डालूँगी। सो या, थैंक यू, बाय बाय।